चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए इकाई 5 के, जिसका नाम है देखिए कृति का भाग यानी सहायक वाचन की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहे देखिए सबसे पहले विकल्पों में सबसे पहला प्रश्न है कि माँ ने भोले नाथ के घाव पर लगाया था। तो उन्होंने क्या लगाया था? देखिए पिसी हुई हल्दी लगाई थी। दूसरा प्रश्न है कि भोलानाथ का असल नाम यानी असली नाम क्या था? तो देखिए तारकेश्वरनाथ था। तीसरा प्रश्न है मैया चावल अमनिया कर रही थी। तो अमनिया का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है देखिए यहाँ पर, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है देखिए साफ कहना। अगला अर्थ है चौथा, बरखा बंद होती ही बाग में बहुत से नजर आए थे। तो ये देखिए बिच्छू नजर आए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर पांचवा कि सांप निकलने पर डर कर भागे जो भोलानाथ है वो कहाँ आकर छिप गए थे? तो वो देखिए मैया के आंचल में छिप गए थे। छठवां प्रश्न है कि भोलानाथ की टोली में बड़ा ढीठ था। तो देखिए बड़ा ढीठ था यहाँ पे कौन था? वो था देखिए बैजू। अगला प्रश्न है सातवां, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर भूल गया था। क्या भूल गया था? वो सिसकना भूल गया था। आठवां प्रश्न है भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात खिलाते थे। तो किसमें खिलाते थे? तो वो उन्हें देखिए यहाँ पर खिलाते थे फूल के कटोरे में। किसके कटोरे में? फूल के कटोरे में। अगला प्रश्न है नौवां कि माता का आंचल में दो लड़के मिलकर खींचते हैं। तो क्या खींचते हैं? तो दिए गए ऑप्शनों में देखिए मोट को खींचते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, भोलानाथ के पिता भक्त थे। तो ये देखिए यहाँ पर किसके भक्त थे? तो देखिए शिव के भक्त थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 11वां कि बाबू जी सुबह सुबह पाठ कहते थे। तो ध्यान देंगे वो देखिए यहाँ पर रामायण का पाठ कहते थे। 12वां प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी रचना है। तो ये देखिए यहाँ पर होगा मधु कंकरिया जी की। अगला प्रश्न है 13वां, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक देखिए यहाँ पर सिक्किम की राजधानी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बुद्धिस्ट श्वेत पत्रिका फहराते हैं। तो ये देखिए कहाँ पर फहराते हैं? ये देखिए कब फहराते हैं? तो ये देखिए मृत्यु पर फहराते हैं यानी ऑप्शन आ। 15 प्रश्न है एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पत्रिकाएं प्रतीक हैं। तो ये जो प्रतीक है वो देखिए शांति और अहिंसा के प्रतीक हैं। 16वां प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी गद की विधा है। तो वो है देखिए यहाँ पर यात्रा वृत्तांत यानी ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं। तो ये कब भौंकते हैं? तो ये देखिए चांदनी रात में भौंकते हैं। 18वां प्रश्न है फेरू फेटुला का अर्थ है। इसका अर्थ है देखिए यहाँ पर फिर मिलेंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है देखिए फिर मिलेंगे। यहाँ पर फिर मिलेंगे ये वाला होगा देखिए दाम। अगला प्रश्न है 19वां, मधु कंकरिया की सहेली थी। तो इनकी सहेली थी देखिए यहाँ पर मणि। अगला प्रश्न है 20वां कि खेदुम खेदुम का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है यहाँ पर देखिए खेदुम का अर्थ है देवी देवताओं का निवास। 21वां प्रश्न है हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये ली गई है देखिए यहाँ पर अरि ओ करुणा प्रभामय यानी ऑप्शन आ। अगला प्रश्न है यहाँ पर 22वां, लेखक अपनी वो पहचान पाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये पहचान पाता है देखिए यहाँ पर लिखकर। अगला प्रश्न है 23वां, हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी है। तो ये लिखी है देखिए इन्होंने रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी है। 24वां प्रश्न है प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती है। तो ये देखिए यहाँ पर अनुभूति गहरी होती है। बात करेंगे अब हम देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की। पहला रिक्त स्थान है भोलानाथ पूजा के समय मस्तिष्क पर किसका तिलक लगाते थे? तो ये देखिए यहाँ पर भभूत का तिलक लगाते थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर दूसरा, कभी कभी हमसे बाबूजी भी लड़ते थे। तो ये देखिए कुश्ती लड़ते थे। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए कुश्ती होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि भोलानाथ और उनके साथी के बिल का पानी वो उलीचने लगते थे। तो ये देखिए चूहों के बिल का पानी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर चूहों होगा। और चौथा प्रश्न है जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे क्या? तो वहाँ बाजे देखिए मृदंग। क्या बाजे? वहाँ पर देखिए मृदंग बाजे। अगला प्रश्न है 5वां, लड़के और बंद पराई नहीं समझते थे पीर। चलिए हम थोड़ा सा वही कर ले लेते हैं यहाँ पर जिससे थोड़ा क्लियर दिखे। चलिए अगला है यहाँ पर कि भोलानाथ के पिता राम नासा वही में खालिस्तान बार बार लिखते थे। तो वो देखिए 1000 बार राम नाम लिखते थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 7वां, भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां किसको खिलाते थे? तो वो देखिए
मछलियों को खिलाते थे। किसको खिलाते थे? तो वो देखिए मछलियों को यहाँ पर खिलाते थे। अगला प्रश्न है 8वां, भोलानाथ और उनके साथी अमोले को खालिस्तान किसका बजाते थे? तो वो देखिए बजाते थे शहनाई को। किसको बजाते थे? देखिए शहनाई को यहाँ पर बजाते थे। चलिए अब हम बात करेंगे आगे। तो ये रहे देखिए 9वां प्रश्न कि गंगटोक से खालिस्तानी किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। तो वो देखिए यहाँ पर 149 किलोमीटर की दूरी पर था। 10वां प्रश्न है लेपचा और खालिस्तान सिक्किम की स्थानीय जाति हैं। तो एक तो है देखिए लेपचा, एक है देखिए भूटिया, एक क्या है देखिए, एक है देखिए भूटिया। तो ये देखिए सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं। 11वां प्रश्न है हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो वो है देखिए कंचनजंगा। क्या देखिए? कंचनजंगा हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 12वां लेखिका मधु कंकरिया की ड्राइवर कम गाइड का नाम था। तो इनका नाम था देखिए जीतेन, क्या था देखिए यहाँ पर जीतेन नार्गे था। क्या था? जीतेन नार्गे था। अगला प्रश्न है यहाँ पर 13वां रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कंकरिया के मन में क्या जगा रही थी? तो सम्मोहन जगा रही थी। क्या जगा रही थी? देखिए यहाँ पर सम्मोहन जगा रही थी। प्रश्न है 14वां कि सिलीगुड्डी से ही हमारे साथ यह भी नदी है। तो देखिए नदी का नाम बताना है। तो वो है देखिए यहाँ पर तिस्ता नदी। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर तिस्ता नदी। अगला प्रश्न 15वां जीतन उत्साहित होकर कहने लगा हिंदुस्तान का रिचेस्ट लैंड है। तो कौन है? देखिए यहाँ पर 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमांचक हिंदुस्तान का रिचेस्ट लैंड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर देखिए जम्मू और कश्मीर आएगा। क्या आएगा? करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देखिए कश्मीर लिख सकेंगे। अगला प्रश्न है कि 16वां मंजिल से कहीं ज़्यादा खालिस्तान होता है का सफ़र। तो देखिए मंजिल से कहीं ज़्यादा होता है, मंजिल से कहीं ज़्यादा मज़ेदार होगा। क्या होगा यहाँ पर? मज़ेदार, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए रोमांचिक। क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं, या तो एक जगह यहाँ पर देखिए मज़ेदार लिख सकती है, रोमांचिक होता है मंजिल का सफ़र। 17वां प्रश्न है चाय के बागवानों में कई खालिस्तान बेवकूफ़ पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो वो होगा देखिए युवतियाँ। कौन तोड़ रही थी? युवतियाँ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए युवतियाँ यानी महिलाएं, या जिसे लड़कियां कहा जाता है। 18वां प्रश्न है गुरु नानक की थाली थोड़ी सी खालिस्तान छिटक कर बाहर गिर गए थे। तो इसमें से देखिए चावल बाहर छिटक कर गिर गए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 19वां है कि मेरे नगपति मेरे विशाल कथन लेखिका मधु कंकरिया ने खालिस्तान पर्वत के लिए कहा है। तो ये देखिए इन्होंने कहा है हिमालय पर्वत के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? देखिए हिमालय पर्वत के लिए कहा है। 20वां प्रश्न है प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा के खालिस्तान में लेखन में मदद करती है। तो वो देखिए जो अनुभूति होती है वो देखिए मदद करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अनुभूति हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 21वां कि हिरोशिमा खालिस्तान में है। तो हिरोशिमा ये देखिए यहाँ पर जापान में है। कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पर जापान में। 22वां प्रश्न आज्ञा खालिस्तान के विद्यार्थी रहे हैं। तो ये देखिए आज्ञा यहाँ पर विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। तो प्रश्न 23वां आज्ञा का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 24वां प्रश्न आज्ञा की प्रारंभिक शिक्षा खालिस्तान में हुई थी। इनकी शिक्षा देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? देखिए यहाँ की शिक्षा हुई थी जम्मू और कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 25वां गंतोक का मतलब क्या होता है? तो गंतोक का मतलब देखिए यहाँ पर पहाड़ होता है। 26वां प्रश्न है शिव पूजन सहाय मुख्यतः किसके लेखक हैं? तो ये देखिए यहाँ पर गद्य के लेखक हैं। अब हम बात करेंगे देखिए सत्य सत्य वाले प्रश्नों की। तो चलिए आपके सामने ये रहे। पहला प्रश्न है देखिए यहाँ पर कि तारकेश्वरनाथ ही भोलानाथ हैं। तो हाँ ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। दूसरा प्रश्न है कि भोलानाथ को मैया की गोद से निकाल कर बाबूजी की गोद में शांति मिली थी। तो ऐसा नहीं है, वह रोते ही रहे हैं। तीसरा प्रश्न है क्योंकि जो बच्चा होता है वो माँ की गोद में ही रोना बंद करता है। छठवां प्रश्न तीसरा प्रश्न है गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नदी निकल गया था। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से असत्य हो जाएगा।
चौथा प्रश्न है हमारे पिताजी तड़के उठाकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, सत्य होगा। पांचवा प्रश्न है कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। तो ये देखिए हाँ यहाँ पर सत्य होगा। छठा प्रश्न है हम कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में हंसते हंसते बाहर आते थे। तो ऐसा नहीं, क्योंकि वह रोते थे। सातवां प्रश्न है चार लड़के बैल तनकर मोटे खींच लग जाते थे। तो ये यहाँ पर क्या होगा, मोट। तो ये यहाँ पर देखिए क्या होगा, पूरी तरीके से असत्य होगा। आठवां प्रश्न है गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है। तो ये देखिए हाँ यहाँ पर सत्य होगा। नौवां प्रश्न है कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो रंगीन पत्रिकाएं लगा दी जाती हैं। तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि शुद्ध पत्रिकाएं लगाई जाती हैं, रंगीन नहीं। अगला प्रश्न है 10वां कि सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है। तो ये यहाँ पर देखिए गलत होगा। 11वां प्रश्न है कि चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहले, यानी पहने लिखना था, पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही हैं। तो ये यहाँ पर क्या होगा, पूरी तरीके से सत्य होगा। 12वां प्रश्न है प्रचलित मान्यता के अनुसार प्रेयर व्हील यानी धर्म चक्र को घुमाने से पाप धुल जाते हैं। तो हाँ ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, सत्य होगा। 13वां प्रश्न है कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। तो हाँ ये यहाँ पे क्या होगा, दुरुपयोग ही है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर इसकी जोड़ियों की। तो पहली जोड़ी है देखिए यहाँ पर कि माता का आंचल। तो ये देखिए यहाँ पर शिव पूजन जी द्वारा रचित है। मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये देखिए अज्ञे द्वारा रचित है। निबंध, तो निबंध की देखिए सही जोड़ी हो जाएगी मैं क्यों लिखता हूँ। और साना साना हाथ जोड़ी ये होगी यहाँ पर यात्रा वृतांत है। उपन्यास का अंश देखिए क्या है, माता का आंचल। तो ये देखिए यहाँ पर क्या जोड़ी हो जाएगी। चलिए अब हम बात करेंगे अगली जोड़ी की। तो ये रही देखिए दूसरी जोड़ी, शिव पूजन सहाय का जन्म। तो इनका जन्म हुआ था देखिए 1893 में, ये वाली जोड़ी होगी। और देहाती दुनिया, तो ये है देखिए शिव पूजन सहाय। तीसरा देखिए सलाम आखिरी, तो इनका करेक्ट आंसर होगा देखिए मधु कंकरिया। और आज्ञे, आज्ञे के देखिए सही जोड़ी होगी, इनका जो पूरा नाम है वो देखिए यहाँ पर है सचिदानंद हीरानंद आज्ञे। तो ये होगी देखिए इनकी ये वाली जोड़ी। अगला आज्ञे का जन्म, इनका जन्म हुआ था देखिए 1911 में। चलिए अब हम अगली जोड़ी की बात करेंगे, शिव पूजन रचनावली। तो इनकी जोड़ी हो जाएगी देखिए यहाँ पर 4 खंडों में विभाजित है। और पत्ताखोर, तो इसका ये है देखिए एक उपन्यास है। और प्रेयर व्हील, तो ये होगी देखिए यहाँ पर एक धर्म चक्र है। ये क्या है, एक छोटा सा हम देखिए यहाँ पर कलर बदलेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या है, धर्म चक्र है। और त्रिशंकु, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक निबंध है। और भग्नदूत, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक कहानी संग्रह है। चलिए बात करेंगे काव्य संग्रह, सॉरी। अगला है 14 कि खुले गगन के लाल सितारे, खुले गगन के लाल सितारे, ये देखिए यहाँ पर एक कहानी संग्रह है। और चरे बेती, तो ये देखिए यहाँ पर चलती रहो, इसका क्या है, अर्थ है। चलिए तो ये हो जाएगा देखिए चलती रहो चलती। अगला है रफ्ता रफ्ता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर क्या, धीरे धीरे। अगला है अमूल्य, तो इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा देखिए यहाँ पर आम का उगता हुआ पौधा। क्या होगा, इसका अर्थ क्या है देखिए, आम का उगता हुआ पौधा। और चंदोहा, इसका अर्थ देखिए छोटा समियाना, सामियाना। चलिए अगली जोड़ियों की हम बात करेंगे। अगली जोड़ी है मत वाला, तो ये होता देखिए प्रतिष्ठित पत्रिका। इसकी देखिए ये वाली जोड़ी होगी खेदुम, ये होगा देखिए देवी देवताओं का निवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवी देवताओं का निवास। तार सप्तक, इसका जो है देखिए करेक्ट जोड़ी यहाँ पर अज्ञेय ही होगी, क्योंकि इन्होंने इसको देखिए प्रकाशित किया था। देखिए मधु कंकरिया, तो इनका होगा देखिए कोलकाता में जन्म हुआ था इनका। क्या हुआ था देखिए, इनका कोलकाता में जन्म हुआ। उत्तान, तो इसके देखिए क्या जोड़ी हो जाएगी यहाँ पर, पीठ के बल लेटना। चलिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे एक वाक्य वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है। ये देखिए माना जाता है देहाती दुनिया। क्या माना जाता है, देखिए यहाँ पर ये ता बना हुआ है, देहाती। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यहाँ पर दूसरा के बरखा के बंद होती ही बागान में क्या नजर आए थे। ध्यान देंगे देखिए बागान में बिच्छू नजर आए थे। क्या नजर आए थे, बिच्छू। देखिए यहाँ पर क्या आए थे, नजर आए थे।
चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए थोड़ा अच्छी तरीके से लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आए थे, बिच्छू नजर आए थे। तीसरा प्रश्न है, विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाते हैं, जाता है, तो देखिए मैया के आंचल में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, देखिए देखिए मैया के आंचल में जाते हैं। चौथा प्रश्न है, भोलानाथ का असल नाम क्या था, तो भोलानाथ का देखिए असल नाम था तारकेश्वरनाथ। क्या था, देखिए तारकेश्वर नाथ था। देखिए, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर पांचवा, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, तो ये देखिए अपने पिताजी को बाबूजी कहकर क्या कहते थे, बुलाते थे, बाबूजी। अगला प्रश्न है छठवां, लेखक अर्थात भोलानाथ अपने माता को क्या कहकर पुकारते थे, तो ध्यान देंगे ये पुकारते थे मैया कहकर पुकारते थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मैया हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां, बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय किसके सानिध्य में गुजरा था, चलिए तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये गुजरा था देखिए पिता के। अगला प्रश्न है आठवां, लेखक के पिता किसके भक्त थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए भगवान शिव के भक्त थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर नौवां, कि भोलानाथ अगला प्रश्न है नौवां, कि भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था देखिए यहाँ पर नाटक घर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, देखिए पर नाटक घर कहा जाता था। अगला प्रश्न है दसवां, भोलानाथ के बापूजी की नहाने वाली चौकी किस काम आती थी, तो ये आती थी देखिए यहाँ पर रंगमंच के काम। किसके काम आती थी, देखिए रंगमंच बनाने के काम में आती थी, यानी यहाँ पर यह नाटक कहते थे। 11वां प्रश्न है, भोलानाथ व उनके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ यानी दरवाजे किस चीज से बनाते थे, ध्यान रखेंगे ये बनाते थे दिया सलाई की डिबिया से। दिया सलाई क्या होता है, माचिस की डिबिया जिसे कहा जाता है, उसे ही देखिए दिया सलाई कहा जाता है। तो दिया सलाई की डिबिया से देखिए बनाते थे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 12वां, भोलानाथ और उनके साथी टूटी चूहेदानी से क्या बनाते थे, तो यह उनसे देखिए पालकी बनाते थे। क्या बनाते थे, उससे देखिए पालकी बनाते थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 13वां, कि अमोला किसे कहते हैं, तो अमोला देखिए आम के उगते पौधे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आम के उगते पौधे को कहा जाता है, उगते पौधे को देखिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है 14वां, गुरुजी ने क्या आदेश दिया था, तो ध्यान देंगे गुरुजी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़ कर लाने का आदेश दिया था। क्या दिया था, कि सभी सभी बच्चों सभी बच्चों को स्कूल पकड़ कर आने का क्या दिया था, आदेश दिया था। तो पकड़ कर यहाँ पर लाने का आदेश दिया था, कि जाओ सभी बच्चों को पकड़ कर स्कूल लाओ। चलिए अगला प्रश्न 15वां, मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था, ध्यान देंगे मकई के खेत में यहाँ पर चिड़ियों का झुंड। किसका झुंड, देखिए यहाँ पर चिड़ियों का झुंड। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 16वां प्रश्न है, भोलानाथ की मित्र मंडली ने क्या कहने की कोशिश की थी, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश की थी। क्या की थी, देखिए इन्होंने चिड़ियों को पकड़ने की क्या की थी, देखिए कोशिश की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 17वां, माता का आंचल कहानी के अनुसार बच्चों ने चूहे के बिल में क्या डाला था, तो उन्होंने देखिए चूहों के बिल में पानी डाला था। तो क्या होगा, देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर पानी होगा। अगला प्रश्न है 18वां, भोलानाथ डर के मारे भागकर किसकी गोद में जाकर छिप गए थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए माता की गोद में या माँ मैया की गोद में देखिए छिप गए थे। उन्होंने पृष्ठ में निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताना है, तो अवारवा, तो इसका अर्थ हो जाएगा देखिए बहुत, इसका अर्थ यहीं पर लिख देंगे देखिए बहुत बारीक मलमल। क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा देखिए यहाँ पर बहुत बारीक, बहुत बारीक देखिए यहाँ पर मलमल। और इसका अर्थ होगा देखिए अम्निया। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है साफ। क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, साफ।
अगला प्रश्न है 21वां, साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका कौन है? तो ये है देखिए मधु कंकरिया। कौन है देखिए यहाँ पर? मधु कंकरिया या कांकरिया। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 22वां, साना साना हाथ जोड़ी क्या है? तो ये देखिए यहाँ पर एक यात्रा वृत्तांत है। तो यात्रा वृत्तांत क्या होगा यहाँ पर? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न 23वां, साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने कहाँ की यात्रा का वर्णन किया है? तो इन्होंने देखिए गंगटोक शहर, कहाँ की? गंगटोक या गंगटोक शहर की यात्रा का क्या किया है? वर्णन किया है। 24वां प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत की शुरुआत लेखिका कहाँ पहुँचने के बाद शुरू करती हैं? तो ये देखिए यहाँ पर ये कहाँ पहुँचती हैं? तो एक जब यह नेपाली पहुँची थी तब यहाँ पर देखिए की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए गंगटोक हो जाएगा, क्योंकि गंगटोक पहुँचने के बाद ही उन्होंने क्या की थी? देखिए यहाँ पर देखिए, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए गंगटोक, जो ऊपर लिखा उसी तरह आपको लिख देना है, गंगटोक या गंगटोक। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 25वां, की लेखिका ने गंगटोक शहर को क्या कहकर सम्मानित किया था? तो उन्होंने देखिए उसे कहा था मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए मेहनत कश लिखना था यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कश लिखना था, तो हो जाएगा देखिए मेहनत कश बादशाहों का शहर। 26वां प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी यह प्रार्थना लेखिका को किसने सिखाई थी? तो यह देखिए एक नेपाली युवती ने सिखाई थी। किसने सिखाई थी? ये देखिए यहाँ पर नेपाली युवती ने देखिए यहाँ पर सिखाई थी। अगला प्रश्न है 27वां, गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी? तो ये शूटिंग देखिए यहाँ पर बी लॉन्ग स्टॉक में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी देखिए बी लॉन्ग स्टॉक। अगला प्रश्न है यहाँ पर 28वां, लेखिका ने युम थांग जाते वक्त कौन सी नदी देखी थी? तो इन्होंने देखिए नदी देखी थी, तिस्ता नदी देखी थी। कौन सी नदी देखी थी? देखिए तिस्ता यहाँ पर नदी देखी थी। अगला प्रश्न है 29वां यहाँ पर, कि मजदूर महिलाओं की पीठ में बंधी बड़ी सी टोकरियों में क्या रखा जाता था? तो उन्होंने देखिए उनके बच्चे रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? उनमें देखिए यहाँ पर बच्चे रखे जाते। 30वां प्रश्न है, कटाव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कटाव देखिए रिजर्सलैंड से प्रसिद्ध है। तो इस तरह देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे। ये रहा देखिए अड़ा बना हुआ है, देखिए ये वाला लास्ट पे ये वाला। चलिए इसको हम सही से बना देते हैं। अगला प्रश्न है 31वां, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ कैसे चमक रहे हैं? तो ये देखिए चांदी की तरह चमक रहे हैं। किसकी तरह चमक रहे हैं? ये देखिए यहाँ पर चांदी की तरह चमक रहे हैं। 32वां प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि कटाव किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कटाव अपनी प्राकृतिक, किसके लिए? प्राकृतिक सुंदरता के लिए, या प्राकृतिक देखिए यहाँ पर सौंदर्य के लिए। ये देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध था सौंदर्य के लिए। अगला प्रश्न है 33वां, कुटिया में घूमता चक्र क्या है? तो ये देखिए यहाँ पर एक प्रेयर व्हील है, जहाँ पर देखिए प्रार्थना करने से ऐसे घुमाने पर जो पाप है वो देखिए कट जाते हैं। लाइंग से कटाव का सफ़र कितने घंटे का होता है? तो ये देखिए 2 घंटे का होता है। 35वां प्रश्न है, कटाव लाइंग से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है? तो ये देखिए यहाँ पर 500 फीट की ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 36वां, लेखिका ने फौजी से क्या कहकर विदा ली थी? तो उन्होंने कहा था यहाँ पर कि फिर मिलेंगे। क्या कहें? मिलेंगे फिर। और उन्होंने एक शब्द कहा था ये वाला देखिए फेरी भेटूला, ये कहा था। इसका अर्थ क्या होता है? फिर मिलेंगे। तो ये आपको लिख देना है। 37वां प्रश्न है, लेखिका ने चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से क्या पूछा था? इन्होंने पूछा था कि क्या तुम सिक्किमी हो? इन्होंने पूछा था कि क्या तुम सिक्किमी हो? क्या पूछा था? क्या तुम क्या तुम क्या तुम सिक्किमी क्या तुम सिक्किमी हो? ये देखिए यहाँ पे ये सा है, बहुत दूर लिख चुका है। आपको थोड़ा पास में लिखना है, इसको लिखना है इस तरह। क्या तुम, यहाँ पर देखिए इस तरह, क्या तुम सिक्किमी क्या तुम सिक्किमी हो? इस तरह से देखिए। प्रश्न 38वां, नारगी ने लेखिका को किसके फुटप्रिंट वाला पत्थर दिखाया था?
इन्होंने दिखाया देखिए गुरु नानक वाला, गुरु नानक के फुटप्रिंट वाला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए नानक गुरु नानक के। अगला प्रश्न देखिए 39वां, यहाँ पर कि नारगी के अनुसार किस स्थान पर देवी देवता का निवास होता है। तो ये देखिए के अनुसार खेदुम में, कहाँ पर होता है देखिए खेदुम। तो खेदुम क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 40वां, कवि लॉन्ग स्टॉक में धर्म चक्र प्रेरविल को घुमाने के पीछे क्या मान्यता है। तो इनका मान्यता है कि जो यहाँ पर पाप है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या पाप देखिए धुल जाते हैं, तो धुल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 41वां, जितेंद्र नारगी ने खेदुम में किसका निवास बताया है। तो इन्होंने बताया देखिए यहाँ पर देवी, क्या बताया है, देवी देवताओं को इन्होंने क्या बताया देखिए निवास बताया है। चलिए अगला प्रश्न है 42वां, रक्कम रक्कम शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ है देखिए तरह तरह। क्या है इसका अर्थ है देखिए तरह तरह। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 43वां, डोंकी क्या है। तो ध्यान देंगे डोंकी एक तरह से पहाड़ी महिला अपनी पीठ पर ऐसे रखती हैं, और ये क्या है, एक देखिए यह है टोकरी है। तो आपको लिखना है क्या है, टोकरी है। 44वां प्रश्न है, आज्ञा ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है। तो ये देखिए परमाणु बम या अणु बम को कहा है। तो अणु बम देखिए आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। 45 प्रश्न, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब महसूस किया। तो देखिए जब ये जो लेखक हैं वह देखिए अनुभूति प्रत्यक्ष में आया, तब देखिए इन्होंने किया है। तो देखिए इस तरह आप लिख सकते हैं अनुभूति, ये भाव बना हुआ देखिए अनुभूति प्रत्यक्ष में आया था। एक और प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर 45 प्रश्न है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये जो वीडियो है इकाई की देखिए वो भी समाप्त होती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यहाँ पर देखिए लाइक करें। इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले पार्ट के साथ।